सबसे पहले तो ये बात अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए, अगर किसी के ज़हन में भी ये बात मौजूद है कि मौलाना अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे। आपने अभी तक 50 वज़ीरों को, अरकान असम्बली को बिठाया है, 5000 असम्बली अरकान भी बैठ जाएँ और वो मुतालबा करें, लेकिन मौलाना अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये बात तो आप बिल्कुल क्लियर कर लें, अपने दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि इस बयान का इनकार करना मौलाना को अपनी 50 साला सियासत का इनकार करने के बराबर होगा। मौलाना की पूरी ज़िंदगी और उनकी सियासत इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमी है कि उन्होंने रियासत के अंदर अवाम की मुसल्लह जद्दोजहद का इनकार किया है। और जब रियासत अफ़गानिस्तान के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर अस्करियत को फ़रोग़ दे रही थी, तो उस वक्त भी मौलाना पहली सफ़ में खड़े होकर इसका इनकार कर रहे थे। तो मौलाना तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर उन्होंने अपनी बात की वजाहत कर दी तो अलग बात है, लेकिन माफ़ी तो वो बिल्कुल ही नहीं मांगेंगे। दूसरी बात है कि मौलाना एक नज़रियाती सियासतदान है, मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी सियासतदान हैं, और जो लोग नज़रियाती होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। शायर ने कहा था ना, अज़ल से रच गई है सर बुलंदी, अपनी फितरत में मुझे बस टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। दूसरी बात, एक लोकल खबर थी, आपने वैसे ही मौलाना को नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर सेंसर किया हुआ है। अगर उसे तवज्जो ना दी जाती तो वो बयान, वो जलसा दब जाता, लेकिन आपने उसको मुसलसल उसकी तरदीद करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके अब उसको लोकल से एक नेशनल इशू बना दिया है, और नेशनल से अब वो अनकरीब इंटरनेशनल इशू बनने जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर इस बयान के ऊपर तज़किये होंगे, तबसरे होंगे, और वो नुकसान जो इस इशू के उठने की वजह से होगा वो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। आपको पता है मौलाना के खिलाफ इस मीडिया ट्रायल की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वैसे ही हम हालत जंग के अंदर हैं, फितनतुल खवारिज हैं और दीगर ग्रुप हैं अलहदगी पसंद, जिनसे हमारी फौज लड़ रही है, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, रोजाना शहादतें हो रही हैं। अब ऐसे मौके पर चाहिए तो ये था कि पूरी कौम यकजुट हो जाती, इकट्ठी हो जाती, यगानदत के साथ, जज्बे के साथ, लेकिन आप देखें कि मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी का लीडर जेल के अंदर है। इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, उनका लीडर जब अंदर है तो कारकुन वैसे ही वो मुल्क के साथ जो है, आपको पता है उन्होंने किस तरह की मुहिम्मात चलाई हैं और किस तरह अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। इसी तरह टीएलपी का मामला आया तो आपने देखा कि मुल्क के जो मजहबी तबका है, बरेलवी मसलक का, वो भी हमें मुक्तदरा से नाराज नजर आता है। अब आपने तीसरा महाज खोल लिया, आपने मौलाना को टारगेट कर लिया, और आपको इल्म है, आपको पता है कि मौलाना सिर्फ एक सियासी जमात नहीं रखते, कोई पैराशूटर सियासतदान नहीं है, ना वो इलेक्टेबल हैं, ना कोई सिलेक्टेड हैं, बल्कि वो आवाम के अंदर अपनी जड़ें रखते हैं, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा मसलक है, एक बहुत बड़ा मनहज है। और देवबंद मसलक के अंदर, मदारिस के अंदर लाखों उलमाए कराम और लाखों कारकुन हैं उनके। अब इसका नुकसान क्या होगा कि पहले जब हमारी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, तो मौलाना की जमीयत के कारकुन बगैर तनख्वाह के उस प्रोपेगेंडे का जवाब देते थे और पहली सफ पे अंदर खड़े होकर पाक फौज का, हमारे इदारों का साथ देते थे। अब जब आप उनको भी नाराज कर देंगे तो होगा क्या? वो ज़ाहिरी बात है, मुल्क के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, पाक फौज के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फौज भी हमारी अपनी है, इदारे भी हमारे अपने हैं, मुल्क भी हमारा अपना है, और उनकी तरबियत ही ऐसी है। लेकिन वो इस तनकीद, इस प्रोपेगेंडे पर लाताल्लुक हो जाएंगे, और कोई आपका दिफा करने वाला नहीं रहेगा उस मामले पर। फिर आपको अपने दिफा के लिए पेड इन्फ्लुएंसर और पेड लोग ही लाने पड़ेंगे। तो ऐसे जो है बेलोस कारकुन और बेलोस मजहबी लोगों से अपने आप को दूर कर लेना, ला ताल्लुक कर लेना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुक्तदरा को इसका एहसास करना चाहिए। मौलाना तो माफी नहीं मांगेंगे, ये सिर्फ मौलाना को नहीं पता, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जल्द अज जल्द अपने नुमाइंदे भेजकर मौलाना के साथ इस मामले को प्यार मोहब्बत और खुश उसलूबी के साथ निपटा लिया जाए, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुन लिए जाएं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए जाएं, और उनके साथ खड़े होकर एक मुश्तरका बयान जारी कर दिया जाए, ताकि ये जो पट स्यापा पूरे मुल्क के अंदर एक हैजान अंगेज सूरत हाल बनी हुई है, ये खत्म हो जाए। और उम्मीद है कि मौलाना भी, आप देखते हैं कि दुश्मन भी जब उनके घर पर जाते हैं तो वो उसको गले लगाते हैं, तो आप तो अपने लोग हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है, और इससे फायदा तो हुआ ही नहीं, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, बल्कि नुकसान बहुत कुछ हो चुका है। और वही पुरानी रकाबतें, पुरानी रंजिशें, पुरानी नाराजगियां दोबारा सामने आ गई हैं, और इससे हमारे मुल्क का ही नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों का ही नुकसान हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है मुक्तदरा से भी और जिम्मेदारों से भी कि मामले की हसासियत का भी अंदाजा करें, और जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश करें।